नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आपकी दोनों हाथ की रेखाओं में अंतर है तो इसका क्या फल होगा। अब जो है आपने देखना कैसे है कि जिस हाथ से हम काम करते हैं, यानी ज़्यादातर लोगों का दाहिना हाथ जो है कर्ता हाथ होता है और बहुत से लोगों का जो है बायां हाथ कर्ता हाथ होता है और दूसरा हाथ जो है अकर्ता होता है। तो अगर आप जब दाहिने हाथ से काम करते हैं तो आपको देखना है कि क्या आपके दाहिने हाथ की जो है रेखा उत्तम है या कि बाएं हाथ की रेखा उत्तम है। उत्तम से मतलब कि जैसे कि अगर बाएं हाथ में किसी की मस्तक रेखा आकर के सीधी चली जाती है और किसी की जो है दाहिने हाथ में मस्तक रेखा आकर के लास्ट टाइम में दो भागों में विभाजित हो जाती है, या कि दाहिने हाथ में या कि कहा जाए कि कर्ता हाथ में मस्तक रेखा से ऊपर को शाखाएं जा रही हों, तो फिर इसका क्या फल होगा। या कि जीवन रेखा से एक शाखा निकल करके चंद्र पर्वत की तरफ आ रही हो, यानी कि रेखा उत्तम हो गई। भाग्य रेखा जो है अंत टाइम में जाकर के दो मुखी हो गई, ये जो है उत्तम माना जाता है। और दाहिने हाथ में यानी कि कर्ता हाथ में दो दो भाग्य रेखाएं हों, इस प्रकार का अगर बाएं हाथ की अपेक्षा दाहिने हाथ में रेखाएं उत्तम हों, यानी कि अकर्ता हाथ की अपेक्षा कर्ता हाथ में जो है रेखाएं उत्तम होती हैं, तो इसका क्या फल होता है। या कि दोनों हाथों में लगभग सेम है, बराबर है, या फिर अकर्ता हाथ में जो है रेखाएं ज़्यादा सुंदर हैं, तो इसका क्या फल होगा। आप अपने हाथों में मिला लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में अगर अकर्ता हाथ यानी कि जो जिस हाथ से जो है काम नहीं किया जाता है, जो सहायक हाथ होता है, अगर उसमें जो है दूसरे हाथ की अपेक्षा रेखाएं उत्तम हैं, यानी कि रेखाएं साफ सुथरी हैं, ज़्यादा राहु रेखाएं नहीं काट रही हैं, ज़्यादा घिसी पिटी नहीं है, या कि किसी प्रकार का उसमें शुभ संकेत है अगर किसी के अकर्ता हाथ में, तो ऐसे लोग जो है बहुत धीमी गति से जो है प्रगति करते हैं। उन्नति बहुत इनकी धीरे धीरे होती है और ऐसे लोग जो है अपने पूर्वज से कम सफल होते हैं, यानी कि पिता वगैरह से जो है कम सफल हो पाते हैं उनकी अपेक्षा। और ऐसे लोगों के मन में थोड़ा सा आलस्य भी होता है। ऐसे लोगों को जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और सफलता इनके हाथ में कम ही आती है। और जिसके दोनों हाथ में लगभग एक जैसी रेखाएं हों, एक जैसी मस्तक रेखा, एक जैसी जीवन रेखा, यानी कि जीवन रेखा अगर सीधी इसमें है तो दूसरे में भी सीधी हो, तो अगर इस प्रकार का लक्षण होता है तो ऐसे लोग जो परंपरा चली आ रही है प्रोग्रेस की, जो उन्नति की, यानी कि पिता वगैरह जितना कमाते हैं लगभग, यानी कि जो व्यवसाय से जितनी आमदनी हो रही है लगभग उतनी ही आमदनी ऐसे लोग करते हैं और उतना जो है निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। यानी कि जितना कर्म करेंगे फल उसका जो है उनको अवश्य मिलेगा। और जिस हिसाब से रेखाएं उत्तम होंगी उस हिसाब से उनको जो है जीवन में आगे तरक्की होगी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में अकर्ता हाथ की अपेक्षा कर्ता हाथ में रेखाएं अति उत्तम हो, तो ऐसे लोग जो है जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं और जीवन में निरंतर उन्नति करते हैं। इनके उन्नति करने की कोई सीमा नहीं होती है। और ऐसी लोगों की जो संतान होती है, आने वाली संतान, बच्चे वगैरह, वो भी जो है बहुत ज़्यादा कर्मशील होते हैं, काम की तरफ बहुत चेष्टा लगाए रखते हैं और जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो अभी आपने देखा कि कर्ता और अकर्ता हाथ, यानी कि आप बाएं हाथ से ज़्यादा काम करते हैं तो आप अपने बाएं हाथ को ही जो है कर्ता हाथ मानिए। स्त्री और पुरुष दोनों इसी हिसाब से जानेंगे, इसमें किसी के लिए कोई अलग नियम नहीं है। अगर आप बाएं हाथ से काम करते हैं तो आपका कर्ता हाथ बायां हाथ होता है, अगर आप दाहिने हाथ से काम करते हैं तो आपका कर्ता हाथ दाहिना होता है। अगर आपके दाहिने हाथ में ज़्यादा अच्छी रेखाएं हैं, यानी कि कर्ता हाथ में अच्छी रेखाएं हैं, तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा जो है तरक्की करेंगे और आपके संतान भी जो है ज़्यादा तरक्की करेगी। अगर आपके बाएं हाथ में यानी कि कर्ता हाथ में जो है ज़्यादा रेखाएं अच्छी हैं, तो आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने के बाद कम सफलता प्राप्त होगी। और अगर दोनों हाथ की रेखाएं जो हैं सामान्य हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, तो ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं उससे जो है इनको सफलता मिलती है और जीवन में लगातार उन्नति करते ही करते रहते हैं। यानी कि जिसके कर्ता हाथ में रेखाएं बाएं हाथ की अपेक्षा उत्तम होती है, ऐसे लोग जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें
और मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।